हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी बहुत मज़ेदार और यमी होने वाली है, ख़ास तौर पर जी उन माओं के लिए जिनके बच्चे कुछ भी नहीं खाते, तो वो अपने बच्चों को इस तरीके की सब्ज़ी बना कर दें तो बच्चे यकीनन बहुत शौक़ से खाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिए 2 बड़े प्याज और उनको चॉप कर लिया नॉर्मल साइज़ में, और उसके अंदर मैंने शामिल किया है अदरक और लहसुन का पेस्ट। और इनको हमने तब तक पकाना है जब तक ये हल्के से ब्राउन ना हो जाए और अदरक और लहसुन का पेस्ट बिल्कुल पक जाए, ताकि इसकी हीक बाद में ना आए। अक्सर ऐसा होता है कि सालन में अदरक लहसुन का टेस्ट आता है। उसी के साथ साथ फिर मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया है टमाटर मैंने 3 बड़े साइज़ के लिए हैं, और यहाँ पर मैंने फ्लेम को कर लिया बिल्कुल मध्यम। और यहाँ पर मैंने बैंगन जो है उनका छिलका उतार लिया है। अगर हम दूसरी लैंग्वेज में बोलें तो एग प्लांट, उसका मैंने छिलका उतार लिया अच्छे तरीके से और चेक कर लिया किसी में कीड़े तो नहीं है। फिर मैंने इसकी क्यूब्स काट लिए हैं। क्यूब्स काट के टमाटर के साथ ही शामिल कर लिए ताकि ये बिल्कुल पक जाए, नरम हो जाए और इसके दाने दाने से नज़र ना आए। बहुत ज़्यादा मोटा मोटा अगर नज़र आएगा तो बच्चों को पता चल जाएगा कि क्या पका है। जब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, तकरीबन 80% तक पक गए हैं बैंगन, तो मैंने इसके अंदर मोटे मोटे से टुकड़े कटे हुए आलू के शामिल कर लिए हैं। और साथ ही जो मसाले होते हैं उनमें है काली मिर्ची, सफ़ेद ज़ीरा, नमक, थोड़ी सी ऐसे दरदर सी कुटी हुई लाल मिर्ची और सूखा धनिया। ये चीज़ें डालकर अब मैं इनमें चम्मच हिला लूँगी। और सारे जो मसाले हैं वो मैंने पीसे हुए डाले हैं। मिर्ची की मिकदार थोड़ी सी कम डाली है, 1-1 चम्मच सब चीज़ों का इसमें शामिल किया है। और सफ़ेद ज़ीरा कम, आधा चम्मच शामिल किया है। और फिर थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने नींबू का रस डाल दिया है खटास पैदा करने के लिए। और अब मैंने इसका ढक्कन ढक दिया है। और उसके बाद हमने यहाँ पर मिर्ची ली है और मिर्ची को दरमियान से कट लगा लिए। कट लगाने के बाद मैंने इसके अंदर तिक्का मसाला भर लिया है। अगर आप कढ़ाई मसाला या अचार गोश्त में शामिल कर दें तो टेस्ट इसका डबल हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बारी बारी से सारी मिर्ची को अच्छे तरीके से भर लूँगी। और कट मैंने बहुत बड़ा नहीं लगाया कि अगर मैं उसके अंदर डालूँ तो ये बिल्कुल भी फैलेगा नहीं। अच्छा, आप चलते हैं सालन की तरफ। सालन को हमने 2-3 दफ़ा अच्छे तरीके से हिला लिया था, और जो भी बैंगन हमने इसके अंदर शामिल किए थे वो बिल्कुल नरम होकर बिल्कुल आलू के साथ लेवल हो गए, यानी कि पता नहीं चल रहा कि ग्रेवी है या बैंगन है, सिर्फ आलू की सब्ज़ी पता चल रही है। तो अब हम इसके अंदर मिर्ची शामिल कर लेंगे और सिर्फ 2 से 3 मिनट तक चूल्हा जलने देंगे और उसके बाद ढक्कन ढक देंगे। ढक्कन ढकने के बाद अब ये है हमारे सालन की फ़ाइनल लुक। आई होप ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी, और इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। मज़ीद इस तरीके की इंटरेस्टिंग सी रेसिपीज़ लेकर आपके साथ आती ही रहूँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना गिरदोनवा अहलो अयाल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बाय बाय।